हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने पुनः 10th क्लास के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित है। और त्रिकोणमिति हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। हम इस चैप्टर को 10th क्लास से स्टार्ट करके और 11th क्लास तक हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इसका जो बेस है वो आपका 10th क्लास में है। तो उसमें जो त्रिकोणमिति में है, हमारा जो मेन होता है, जो हमारा त्रिभुज यूज होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज कि समकोण त्रिभुज में जिसका एक कोण 90 अंश होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। और इसकी जो विशेषता होती है, आपने देखा होगा कि मान लो ये आपका एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। इसका जो एंगल बी है ये 90 अंश है। तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज ही मेन त्रिभुज है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसी के सभी फॉर्मूलाओं को फाइंड कर सकते हैं। तो त्रिकोणमिति में आप देख रहे हो, ये जो भुजा होती है ये होती है बेस, जिसे बोलते हैं आधार, और ये होता है आपका लंब, इसे बोलते हैं एल। आधार को कहते हैं ए, और ये होता है आपका कर्ण, कर्ण को कहते हैं के। तो त्रिकोणमिति में आधार, लंब और कर्ण होते हैं। त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोणों से बनी आकृति, वो होती है त्रिकोण। तो आप देखो इसमें तीन भुजा हैं, तीन कोण हैं, एंगल ए, एंगल बी, और ये एंगल आपका जो निकल के आता है ये एंगल है आपका 90 डिग्री, जो कि बी एंगल है। अब इस त्रिकोणमिति में जो हमारे मेन, जो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के आपके मैथ में आपने पढ़ा है कि एक चैप्टर था आपका जिसका नाम था त्रिभुज। जिससे नहीं पढ़ोगा पढ़ोगे तो त्रिभुज चैप्टर में आपने पढ़ोगा कि जो एक पाइथागोरस त्रिकोणमिति में भी एक पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है, जो आपने त्रिभुज में पढ़ी थी। त्रिभुज में आपने उसकी प्रमेय प्रूफ की थी। तो इसमें जो आप देख रहे हो कि जो त्रिकोणमिति में हमारी पाइथागोरस प्रमेय यूज होती है, वो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो उसे भी। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे 90 के जो अपोजिट साइड होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। और आप देख रहे हो एक एंगल यहाँ पर ए है और एक एंगल सी है। अब जो एंगल होते हैं उन दोनों एंगल्स के लिए कर्ण सदैव यही होता है, बट आधार और लंब जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं। आधार और लंब किस प्रकार परिवर्तित होते हैं वो मैं आपको बताता हूं, और उसी पर आपको ज्यादा फोकस रखना है। आप देख रहे हो ये जो कोण है आपका सी, ये दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। जो भुजा कर्ण है वो कभी चेंज नहीं होती है, कभी नहीं बदलती है। तो इस कोण के लिए ये कर्ण है, कोण दो भुजाओं से बना होगा, उसके जो सामने की भुजा होगी उसे हम लंब कहते हैं, और जो दूसरी भुजा है उसे हम आधार कहते हैं। और कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा कि इस सी के लिए ये आधार है और ये सी के लिए लंब है, जबकि ए कोण के लिए आधार ये है ए बी, और ए के लिए लंब है बी सी, जबकि सी के लिए आधार ये, लंब ये। तो जो एंगल है उस एंगल के लिए आधार और लंब चेंज होते हैं। कोण के सामने की भुजा जो होगी वो आपकी लंब होगी और दूसरी भुजा आधार होगी। कर्ण में कोई चेंज नहीं होता है। अब इस त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूला होते हैं वो फॉर्मूला मैं आपको दिखाता हूं। वो फॉर्मूला आपको तैयार करने हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जो आपका होता है, इसमें आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला एक पढ़ा है आपने कि एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कका। इसमें आप देख लो एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, और एल का मतलब होता है लंब। के का मतलब होता है कर्ण, और के का मतलब यहाँ पे भी कर्ण, और ए का मतलब होता है आधार। तो इसका जो पहला फॉर्मूला आपका बन के निकल के आता है एल बटे के, और लंब बटे कर्ण आपका होता है साइन थीटा। जबकि दूसरा फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और आधार बटे कर्ण जो होता है आपका होता है कॉस थीटा। तीसरा फॉर्मूला आपके पास होता है लंब बटे आधार, और लंब बटे जो आधार होता है ये आपका होता है tan थीटा। इसके बाद में आपने तीन मेन फॉर्मूला देखे। तीन फॉर्मूला इनके उल्टे होते हैं, इनके रेसिप्रोकल होते हैं। ये आपने लिखा लंब बटे कर्ण, तो एक फॉर्मूला आपके पास आता है
कर्ण बटे लंब, जो कि किसका उल्टा है, साइन का। तो साइन का जो उल्टा होता है उसे हम कहते हैं कोसेक थीटा। इसके बाद में आपका जो फोर्थ फॉर्मूला है वो इस कॉस का उल्टा है, आधार बटे कर्ण के स्थान पे आप लिखोगे कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है और उसे हम कहते हैं सेक थीटा। इसके बाद में जो आपका सिक्स्थ फॉर्मूला होता है वो आपका होता है लंब बटे आधार का उल्टा, और लंब बटे आधार का उल्टा होता है आधार बटे लंब। तो वो किसका उल्टा हुआ, आपका टेन का, तो उसे लिख सकते हैं हम कॉट। तो टेन का जो उल्टा होता है वो आपका कॉट थीटा होता है। ये इसके बेस फॉर्मूला है। इसके बाद इनसे कुछ फॉर्मूला और हमारे तैयार होते हैं, मैं उनको भी दिखाता हूं आपको कि हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो आपका आपने देखा है कि साइन और जो कोसेक है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो अगर हमारे पास कोसेक थीटा लिखा हुआ है तो हम उसके प्लेस पे 1 साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि हमारे पास साइन थीटा लिखा हुआ है तो हम उसके स्थान पर 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। इसी प्रकार सेक जो है आप देख रहे हो ये कॉस का उल्टा है, तो हम सेक के प्लेस पे लिख सकते हैं सेक थीटा इक्वल टू 1 कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस थीटा इक्वल होता है 1 सेक थीटा। नेक्स्ट है आपका जो देख रहे हो कि टेन और जो कॉट है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। इसी प्रकार tan थीटा जो आपका बराबर होता है वो 1/cot थीटा के इक्वल होता है। इसके बाद में दो फॉर्मूला और बताता हूं मैं आपको कि एक फॉर्मूला होता है आपका कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये tan थीटा की वैल्यू साइन और कॉस के फॉर्म में है। इसके बाद में एक फॉर्मूला और है कॉट थीटा, आप जानते हो कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, तो उसके लिए हम इसका उल्टा लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपके मुख्य फॉर्मूला है। इसके बाद में अब आपको कुछ और फॉर्मूला इसके याद रखने होंगे, वो मैं आपको बताता हूं कि वो फॉर्मूला किस प्रकार क्या होते हैं, उन पे आपको ध्यान देना है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में कुछ फॉर्मूला और होते हैं आपके जिन्हें मैं आपको बताता हूं। वो फॉर्मूला है आपके, एक फॉर्मूला आपने देखा होगा कि त्रिकोणमिति में आपने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा, 10th क्लास के लिए केवल। तो 10th क्लास का आप जानते हो कि जब हम ये आपका एक क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश है, ये एक्स वाई होता है और ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, ये प्लस ये माइनस। तो यहाँ से यहाँ पर आप जाते हो 90 डिग्री एंगल आप मूव करते हो, ऐसे इधर आते हो ये भी 90 डिग्री एंगल है, ऐसे इधर मूव करते हो ये भी 90 डिग्री एंगल है, ऐसे इस तरह से मूव करते हो 90, तो टोटल एंगल होता है 360 अंश। अब इन पे ही हमारे कुछ सूत्र होते हैं जिन्हें आपको याद रखना है। तो वो सूत्रों में आपको सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो पहला है कि आपके पास 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है। तो साइन के थीटा के प्लेस पे आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10, 20, 30, 45, 60 कोई वैल्यू हो सकती है। तो साइन 90 माइनस थीटा के प्लेस पे आपको लिखना है कॉस थीटा। इसी प्रकार कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो आपका साइन थीटा के इक्वल होता है। इसी प्रकार यानी कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है। इसी प्रकार tan 90 माइनस थीटा आपका होता है कॉट थीटा। इसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा आपके इक्वल होता है tan थीटा। इसी प्रकार आपका कॉस सेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है आपके कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल होता है आपका सेक थीटा।
इसके बाद में और भी इसके फॉर्मूला होते हैं 90 प्लस 100, 90 प्लस के और 180 प्लस के और 180 माइनस के, बट वो आप 11th क्लास में जाके पढ़ोगे। आपके कोर्स में 10th क्लास के कोर्स में केवल यहीं तक के फॉर्मूला आपके पास हैं। इसके बाद जो आपके अन्य फॉर्मूला है वो मैं आपको बताता हूं, वो आपको याद रखने हैं। त्रिकोणमिति में आपकी जो एक टेबल होती है जिसमें आपकी त्रिकोणमिति के जो अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट और कोसेक, 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। उन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों के एंगल जो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनके वैल्यू हम किस प्रकार लिखते हैं वो आप वैल्यू आपको याद रखनी है। आपको मैं बताता हूं किस प्रकार वो वैल्यू आपको याद रखनी है। तो आपके जो त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिग्नोमेट्री रेशो बोलते हैं वो आपके पास 6 होते हैं। एक आपके पास होता है साइन थीटा, एक आपके पास होता है कॉस थीटा, एक आपके पास होता है टेन थीटा और 3 इनके रेसिप्रोकल आपके पास होते हैं, जिनमें पहला साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, उल्टा मतलब, और कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक थीटा होता है। इसके बाद में जो टेन है, टेन का जो आपका उल्टा होता है वो आपका होता है कॉट थीटा। इसके बाद में जो मुख्य वैल्यू होती है, इनकी मुख्य मान होते हैं वो होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये मुख्य मान होते हैं। इनके मान हम किस प्रकार लिखते हैं ये आपको याद रखने हैं। बस आप एक साइन के याद रखो, बाकी सबके किस प्रकार हम लिख सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। साइन 0 की वैल्यू जब आप थीटा के बेस पे 0 रखते हो तो साइन 0 की वैल्यू होती है 1/2। साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ये मुख्य मान साइन के याद रखो। आप साइन के को याद रखते ही आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के वैल्यू मान याद रख सकते हो। किस प्रकार देखते हैं। कॉसेक के जब भी आपको लिखने हो इनके उल्टे करके आप लिख सकते हो, जैसे कि 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इस प्रकार आप लिख सकते हो। इसी प्रकार टेन को मैंने भी एक फॉर्मूला आपको बताया था कि टेन थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस, यानी कि साइन में कॉस की वैल्यू से भाग दे दो तो आपके पास टेन की वैल्यू निकल के आ जाती है। अगर हम टेन 0 की वैल्यू निकालेंगे तो साइन बटे कॉस, तो 0 में 1 से जब भाग देते हैं, 0 में कहीं भी किसी से भाग देते हैं तो हमारी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। ध्यान रखना, 0 में अगर आप किसी से भाग दोगे, किसी भी नंबर से भाग दोगे तो आपके पास 0 ही आता है। इसके बाद जब इसमें इससे भाग दोगे तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद में 1/3 आपका आएगा निकल के। जब इसमें इससे भाग दोगे तो √2 से √2 कैंसिल, 1/1 मतलब 1, और जब इसमें 2 भाग दोगे तो 2 से आपका 2 कैंसिल, √3 वैल्यू आएगी आपके पास, और जब 1 में 0 से भाग दोगे तो आपके पास इन्फिनिटी आता है। तो ध्यान रखना, जब भी आप 0 से किसी में भाग दोगे तो इन्फिनिटी आपके पास आएगा। जब भी आप 0 में किसी से भाग दोगे तो आपके पास 0 आएगा। हम जानते हैं कॉसेक जो है साइन का उल्टा होता है। कॉसेक जब साइन का उल्टा होता है तो ध्यान रखना 0 का उल्टा क्या करेंगे, 0 का उल्टा होगा आपका 1/0 और 1/0 ऑलवेज होता है इन्फिनिटी। इसी प्रकार 1/2 का उल्टा 2/1 यानी कि 2, 1/√2 का उल्टा √2/1 यानी कि √2 और √3/2 का जो उल्टा होगा वो होगा 2/√3 और 1 का उल्टा 1/1 इक्वल टू 1 ही होता है। 0 का उल्टा आपको इन्फिनिटी याद रखना है। अब हम आते हैं सेक के बाद, तो सेक के क्या करना है, इसके उल्टे करके लिख दो। पहले आएगा आपका 1, फिर आएगा आपका √3, फिर आएगा आपका √2,
फिर आएगा आपका 2 और फिर आएगा आपका इन्फिनिटी। इसके बाद में कॉट को हम जानते हैं tan का उल्टा होता है, तो tan के उल्टे करके लिख दो। पहले आएगा आपका इन्फिनिटी, फिर आएगा आपका √3, फिर आएगा आपका 1, फिर आएगा आपका √3/√3 और फिर आएगा आपका 0। तो इस प्रकार आप केवल साइन की वैल्यूओं को याद रखकर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि 6 होते हैं उन सभी के मान याद रख सकते हैं। अगर आप भूल जाते हो तो केवल आप इसी को याद रखो, इसी से आप सभी के मान निकाल सकते हो। इसके बाद में मैं आपको एक बात और बता रहा हूं, ध्यान से देखो कि साइन और कॉस में 45 ऐसी वैल्यू है जिसमें दोनों की वैल्यू कैसी होती है, समान 1/√2। इसी प्रकार 45 के लिए tan और cot की वैल्यू भी इक्वल होती है 1। इसी प्रकार कोसेक और सेक देख रहे हो आप, इसके लिए भी 45 की वैल्यू √2 होती है। तो यहां से आप देख रहे हो 45 के लिए ये जो वैल्यू आ रही है, दो की वैल्यू कैसी है आपकी, इक्वल है, मान समान है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद जो हमारे कुछ और फॉर्मूला होते हैं उनको हम देखते हैं किस प्रकार हम उनको निकालते हैं। आप तो त्रिकोणमिति आप में 10th क्लास में बेस होता है और 11th क्लास में आपका जाके इसका विस्तार हो जाता है, इसके कुछ फॉर्मूला और बढ़ जाते हैं। इसके बाद में त्रिकोणमिति की जो सर्वसम्मिकाएं होती हैं कुछ, वो सर्वसम्मिकाएं क्या होती हैं मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी वो सर्वसम्मिकाएं हैं। इसके बाद में देखिए आप सर्वसम्मिका है आपकी त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाएं होती हैं आपके पास, मेन जो होती है 3 होती हैं, उन 3 को हम बनाकर उनके 3 फॉर्मूला और बना सकते हैं। तो पहली जो सर्वसम्मिका होती है आपकी, पहली सर्वसम्मिका होती है, पहली सर्वसम्मिका आपके पास होती है फर्स्ट साइन और कॉस होते हैं, उन दोनों के जो स्क्वायर होता है और उनके जो एंगल होते हैं, कोण होते हैं, वो इक्वल होते हैं। यदि साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर उनके कोण बराबर हैं और बीच में उनके प्लस है तो आप उनको इस प्लेस पे इक्वल रखना है 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। किस प्रकार हम इन्हें प्रूव करते हैं, सिद्ध करते हैं, वो भी मैं बताऊंगा एक। उसके बाद में इश्यू आप 2 को निकाल सकते हो। आप देखो इसका फर्स्ट ये है और इसका सेकंड आप देखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम यहीं पर रखते हैं तो इक्वल में आपका 1 है, तो कॉस इधर जाकर हो जाता है राइट साइड में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर कहीं पर आपका 1 - कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो आप उसके स्थान पर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसी प्रकार अगर हम कॉस को यहीं पर रखते हैं और इक्वल में 1 और साइन को राइट साइड में ले जाओगे तो आपका साइन हो जाता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है और 1 - कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये आपकी पहली सर्वसम्मिका है। इसके बाद में दूसरी सर्वसम्मिका है आपके पास, दूसरी सर्वसम्मिका है आपके पास 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल होता है sec स्क्वायर थीटा। इसके लिए विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, तभी आप सर्वसम्मिका यूज करते हो। तो अब यहाँ पे आप देखोगे अगर हम 1 को यहीं पे रखते हैं, इक्वल में आपका sec स्क्वायर थीटा है और tan स्क्वायर थीटा को जब हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो 1 तो ये होता है आपका माइनस के tan स्क्वायर थीटा। तो 1 इक्वल होता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब भी आपके पास sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ हो तो आप उसके स्थान पर 1 लिख सकते हो। इसके बाद में आपका बनता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस का 1 है, राइट में लाओगे तो माइनस का 1, यानी कि sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है 1 के। sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के। उसके बाद में हमारी तीसरी सर्वसम्मिका है, तीसरी जो सर्वसम्मिका है आपके पास, वो तीसरी सर्वसम्मिका है आपके पास
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यानी कि अगर आपका कहीं पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हुआ हो तो आप उसके प्लेस पर कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। यहां से भी आपकी बन के आती है फर्स्ट 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस की कॉट है, जब राइट में जाओगे तो ये आपका हो जाता है माइनस कॉट। इसी प्रकार अगर आप कॉट को यहीं पर रखते हो तो इक्वल में आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा और ये 1 राइट साइड में हो जाएगा माइनस के 1। तो इस प्रकार ये आपकी 3 सरसम्मिकाएं हैं। अब आप जो आपके इस पे जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। तब तक के लिए आप इनको तैयार करें, इनको याद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।